पिछले भाग में आपने देखा अज्जू और अमित रहस्यमयी फैक्ट्री में जाकर किसी अनजानी शक्ति के बस में आ गए थे और एक रात राय स्टार को भी वही डरावनी आवाज सुनाई दी। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। राय स्टार आधी रात को उस अजीब सी आवाज की ओर खींचता चला गया। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और तभी उसके कपड़े अपने आप बदल जाते हैं। पीठ पर वही नंबर 456। राय स्टार जमीन पर बेहोश हो जाता है। जब होश आता है वो खुद को एक वीरान हवेली में पाता है। उसकी आंखों में पागलपन है। अब वो खुद नहीं रहा, अब वो किसी और के बस में है। कभी वो गाड़ियों को हवा में उड़ाता, कभी श्मशान में जाकर दीवारों से बातें करता। पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। अब तो दिन में भी वो भयानक आवाजें गूंजने लगी थी। जो भी बाहर निकलता लौट कर नहीं आता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आता है। जैसे ही वो राय स्टार को देखता है वो चौंक पड़ता है। ये कैसे हो गया? जो इस गांव का रक्षक था वही अब इसकी बर्बादी बन गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए सफेद धुआं राय स्टार पर फेंकता है। राय स्टार बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है वो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। उसके कपड़े सामान्य हैं, पीठ से नंबर गायब। राय स्टार तुरंत तांत्रिक से जादुई जड़ी बूटी मांगता है और उसे अज्जू और अमित पर छिड़क देता है। देखते ही देखते दोनों की आंखों से पागलपन का पर्दा हटता है। अमित हक्का बक्का होकर पूछता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? राय स्टार उन्हें सब कुछ बता देता है, लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। रात के ठीक 12 बजे फिर वही आवाज, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव में एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। पीहू, जो कभी गांव की सबसे प्यारी बच्ची थी, अब खूनी आत्मा बन चुकी थी। वो रात में गांव आती और घर घर जाकर लोगों को मौत के घाट उतार देती। गांव की गलियों में लाशों के ढेर लग गए। लोग चीखने लगे, कोई तो बचाओ इस खूनी आत्मा से। एक दिन अज्जू कहता है, फैक्ट्री में एक सूखा पेड़ है, उसके नीचे एक जड़ी बूटी है जो पीहू की आत्मा को रोक सकती है। लेकिन जो भी उसे लेने गया गुड़िया ने उसे मार डाला। तभी राय स्टार को एक पुरानी कहानी याद आती है। रुद्रागंज गांव में एक बार ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां एक नेता ने गुलाबी जादुई कपड़ा पहनकर जड़ी बूटी लाने में सफलता पाई थी। राय स्टार उसी जादुई गुलाबी कपड़े को ढूंढ लाता है। अज्जू, अमित, तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना, अब मैं जा रहा हूँ इस लड़ाई को खत्म करने। राय स्टार गुलाबी जादुई कपड़े में फैक्ट्री की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो सूखे पेड़ के पास पहुँचता है गुड़िया उसको घूरने लगती है और गुलाबी कपड़े देखकर शांत हो जाती है। राय स्टार तेजी से जड़ी बूटी उठाता है और गांव की ओर भागता है। गांव आकर वह हर घर के बाहर जड़ी बूटी रख देता है। रात को फिर पीहू की आत्मा आती है, लेकिन जड़ी बूटी को देखकर वो चीखती है और भाग जाती है। गांव में पहली बार शांति दिखती है। अगली रात गांव में कुछ जंगली जानवर घुस आते हैं। वो सारी जड़ी बूटी उठा ले जाते हैं। अगली सुबह गांव के बीचों बीच एक सूखा पेड़ और वही गुड़िया दिखाई देती है। अमित घबराकर दौड़ता है देखने के लिए, लेकिन जैसे ही गुड़िया की नजर उस पर पड़ती है अमित भस्म हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या राय स्टार इस गुड़िया से बच पाएगा? पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। राय स्टार वर्सेस गुड़िया।